और एक और बात, मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया, लेकिन हम ना ये दूसरा टेस्ट मैच जीत सकते थे ना जीते। लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट कोई 30 साल बाद 90s में हुआ था कि हम इनिंग्स की शिकस्त से बच गए। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के हाथों एक इनिंग की शिकस्त से बच गया। इसके अलावा वाइट वॉश सीरीज से कोई मुस्बत खबर नहीं मिली है। सवाल काफ़ी हैं कि क्या ऐसे ही चलेगा। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच तो काफ़ी क्लोज जाकर हारा था, लेकिन दूसरे में तो कोई सीन नहीं थे ना। पहली इनिंग में 615 बना लिए थे। 615 रन खाने के बाद ये वाला मैच तो कभी भी हाथ में नहीं था। एक्चुअली वी वर नेवर रियली होपफुल। हम इंडिविजुअल स्कोर्स वगैरह जो है 11 10 था, सो ये भी एक बात। और फिर एक इंडिविजुअल स्कोरिंग भी देखी जा रही थी कि अपना पर्सनल बेस्ट करें, जैसे कि शान मसूद ही डिड वेल, मतलब 140 समथिंग ही मेड। तो कल पाकिस्तानी बैटर्स ये मिशन लेकर उतरे थे कि एक इनिंग्स की शिकस्त से बचना है। शान के बाद रिजवान, सलमान और आमिर जमाल ने कुछ जान मारी और फॉलो ऑन के बाद तीसरी इनिंग्स में तारीख का दूसरा बड़ा स्कोर विच इज 478 बनाने के बाद ये मिशन पूरा भी कर दिया, लेकिन मैच ऑब्वियसली ना जीत सके। फॉलो ऑन चल रहा था कि रिजवान ने जान मारी, मतलब रिजवान तो तूने हमारी बैटिंग लाइन का अब जान मारी का मतलब नहीं है जो जान मारे वो एंड तक ही पहुंचे। जितनी भी कैपेसिटी थी बस करने की कोशिशों में लगे हुए थे। ज्यादा होनी चाहिए थी। जब 70-75 गेंदें खेल गए थे तो फिर उन्हें टिक कर लंबा स्कोर करना चाहिए था, लेकिन अगेन उनका पहले मैच में भी डिस्मिसल आपके सामने था, दूसरे में भी अजीब ही था। But considering he is our white ball captain, definitely I agree with you. So it better was performance required थी. It was again not an impressive performance from Rizwan. अच्छा जी, जनूबी अफ्रीका ने आराम से 10 विकेटों से मैच जीता और 2-0 से सीरीज अपने नाम की। कप्तान का इसरार है कि अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत कुछ सीखा है। अब टीम को वतन वापस आना है। जो वेस्ट इंडीज की टीम हमारा इनका इंतजार कर रही है। Can you imagine वो आके बैठे हुए हैं ऑलरेडी। और उसके बाद एक ट्राई नेशन सीरीज होगी, फिर जो है हम चैंपियंस ट्रॉफी में दाखिल हो जाएंगे। तो बस अगले 2-3 दिन में खिलाड़ियों, मैनेजमेंट, बोर्ड को कई सवालों के जवाब भी ढूंढने हैं और फटाफट ढूंढने हैं, जैसे कि साइम का मुतबादिल कौन होगा। ये बड़ी एक ट्रेजिक चीज़ हुई है बीच में। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये है कि ही वाज़न्ट रियली प्लेइंग एट दैट मोमेंट जब उनको ये इतनी बड़ी इंजरी हो गई। ही वाज फील्डिंग। तो एक बहुत ही फ्रीक एक्सीडेंट आप कह सकते हैं। राशिद भाई ठीक है, हमने किया, हम इनिंग की शिकस्त से बचे और दिहाइयों बाद बचे, लेकिन बाज़ बल्लेबाज, एक तो सऊद से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़रा बेहतर करें। फिर रिजवान का डिसमिसल भी आपने दोबारा से इस मैच में भी देखा। जब वो टिक गए थे, खेलना शुरू हो गए थे, तो वी एक्सपेक्टेड कि वो ज़रा लंबा चलते। व्हाट इज़ योर ओवरऑल एनालिसिस ऑन द मैच, सेकंड टेस्ट मैच जो हम हारे हैं जनूबी अफ्रीका से? ठीक है, पहले रिजवान की बात कर लेते हैं। उन्होंने रिकॉर्ड किया यहाँ पे 6 विकेट कैच पकड़े। उनकी कीपिंग, मैं ये सोच रहा हूँ उसके बाद कीपर हमारा कौन होगा। बैटिंग गलत शॉट मारी, लेकिन उन्होंने एक अपना हिस्सा जरूर डाला। 44 पहले इनिंग में किए, 41 सेकंड इनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उनके लिए भी, टीम के लिए भी। 329 पे हमारी 5 विकेट शान मसूद न्यू बॉल पे आउट हो गए। उसके बाद लग नहीं रहा था कि हम वहां तक जा सकते हैं। 400 भाई हिस्सा तो डाल रहे हैं, लेकिन जिन गेंदों पे और जिस अंदाज से वो आउट हो रहे हैं, इस पाए के बल्लेबाज से आप ये तवक्को करते हैं? जेनेटिक प्रॉब्लम होता है ये विकेट कीपर्स का, ये आप माइंड नहीं करेंगे। ऋषभ पंत हो या डेरेक चेरी हो, ये होता है। इनका नंबर ठीक नहीं है। जो मैं समझता हूँ एज ए विकेट कीपर उनका नंबर और नीचे होना चाहिए था, जिसकी वजह से फिर आप जब गलत शॉट मारते हो पता नहीं चलता है। लेकिन मैं पार्टनरशिप की बात करता हूँ। 329 के बाद रिजवान आउट होने वाले जब थे, उस पर पाकिस्तान स्कोर 417 रन था, यानी कि आपको वहां तक ले गए इनिंग से डिफीट से बचाने के लिए। यहाँ पे आपको 100 रन और चाहिए थे। मुझे ऐसा लगता था कि सलमान अली आगा और रिजवान और आगे लेके जाएंगे। जब आप आज के दिन दाखिल हो जाते तो ये था कि लाइन तक की बैटिंग ऐसी थी, पिच ने कुछ नहीं किया, हम खुद आउट हुए आखिर में। क्योंकि अगर आप देखें, महाराज ने 45 ओवर किए और बहुत स्लो बॉल कर रहे थे, वो फिट नहीं थे, उनको हमने चार्ज ही नहीं किया, किसी ने भी चार्ज नहीं किया। उनको चार्ज करते तो उनके पास स्पिनर्स का एक एम्प्टी रह जाती है एक प्लेस, तो वो बॉल करते रहे, हम उनको लंबी बॉलिंग करवा दी। मेरे ख्याल से वो हमने ज्यादती की। ओवरऑल अगर देखते हैं तो तमाम बैटर्स ने कुछ ना कुछ हिस्सा डाला है। कामरान गुलाम ने भी थोड़ा बहुत डाला, लेकिन वो एक ऐसी पार्टनरशिप हो सकती थी
बाबर और के बाद शान के बाद जो हमें और मजीद आगे लेके जा सकती। फिर भी बड़ी एफर्ट है बैट्समैन की तरफ से, जितने भी बैटिंग की 478 रन करना, मुझे तवक्को नहीं थी कि हम यहाँ तक जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी फाइट बैक की थ्रू आउट सीरीज। मैं समझता हूँ कि हमारी बॉलिंग थोड़ी स्लो थी, पिच उन्होंने अपनी मतलब की बना दी थी, हमारे जो सीमर थे वो इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं रहे, और हमें जो फर्क पड़ा हमारी पहली इनिंग जो थी वो 196 तक मुहित रही, जिसकी वजह से हम टेस्ट मैच आराम से हार गए। अच्छा राजिद भाई, अब नेक्स्ट चैलेंज चले, जो वो कहते हैं ना, जो हो गया वो हो गया, अब आगे जो पहाड़ खड़ा है हमारे सामने वो वेस्ट इंडीज की टीम ऑलरेडी आई हुई है, सो आवर मैचेस विद देम। अब हम किस पोजीशन में आप देखते हैं, आर वी इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन फॉर इट? ऑब्वियसली अगर हम पॉजिटिव्स भी देखें, होम ग्राउंड है, वी आर मोर कंफर्टेबल प्लेइंग एट होम एज वेल। ये दूसरा, हमारे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो मतलब अगर अभी साइम को ही देख लें तो ही इज़ आउट, तो कौन फिल करेगा वो गैप और टीम बिल्डअप किस तरह होगा? देखिए, टेस्ट मैचेस की पहले अगर हम बात कर ले तो यहाँ में हमें नए प्लेयर्स ट्राई करते हैं। हमने बड़ी टीम के खिलाफ बहुत ट्राई किया, हम ऑस्ट्रेलिया गए, जिम्बाब्वे गए, साउथ अफ्रीका गए, कहीं जीते कहीं हारे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिचुएशन हमारी विन विन रही। हमने नए प्लेयर्स भी ट्राई किए और एक मुश्किल हालात से पाकिस्तान टीम गुजर रही थी। बांग्लादेश से हम होम हारे 2 टेस्ट मैचेस, फिर इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हारे, फिर हम 2 टेस्ट मैचेस जीतते हैं। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो टीम बहुत तगड़ी नहीं लग रही थी, लेकिन नए प्लेयर्स खिला के हम यहाँ तक पहुंच गए। ये 2 टेस्ट मैचेस हम हारे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वीकर साइड, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है उनकी। लेकिन अगर हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखते हैं तो हमें नए प्लेयर्स ट्राई करना चाहिए जो डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है इस दफा, क्योंकि ये सीजन के लास्ट 2 मैचेस हैं, उसके बाद हम ओडीआई में चले जाएंगे, उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे जितने अच्छे प्लेयर्स हैं, मिडिल ऑर्डर अगर चाहिए या टॉप ऑर्डर हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमें ट्राई करने चाहिए। रेड बॉल में ट्राई करके फिर व्हाइट बॉल में उन्हें लेके जाएं। नहीं, और राशिद भाई को सजेस्ट करें नाम कि आप कह रहे हैं ट्राई न्यू प्लेयर्स, तो कौन से वालों को आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं? देखिए, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जिन्होंने ज्यादा रन किए हैं, अराउंड 800-900 इस सीजन में और पिछले सीजन में भी किए, हम क्या करते हैं इस सीजन का ले लेते हैं, 800 रन की हम खिला देते हैं, वो मैच्योर नहीं होता। बैट्समैन के लिए जरूरी है लास्ट 3 सीजन में अगर उसमें अराउंड 2500 रन किए हैं, 5 सेंचुरीज हैं, तो हमें उसको फोकियत देनी चाहिए। हम सामने वाले को उठा लेते हैं, वो फ्लॉप हो जाता है, फिर हम दूसरे को उठा लेते हैं। तो सिलेक्शन में मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये जरूर है कि जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है लास्ट 2-3 सीजन के अंदर, आप उसको चांस दें, वो डिजर्व करता है। जहां तक व्हाइट बॉल में जाने की बात है, यहाँ पे टाइम से जाने के बाद बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा राज भाई, ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा भी नहीं होगी, हम तो उसमें बाहर हो गए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, सो आपका ख्याल है कि इसमें हम तजर्बा करें, इसमें नए खिलाड़ियों के साथ पॉइंट्स ऐड नहीं होंगे इसके? यहाँ पे कुछ प्लेयर मिल जाएंगे ना, नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो सीजन आएगा 25-26 का और उससे आगे का, तो उसके लिए हमें प्लेयर्स अभी ढूंढने हैं। तो यहाँ पे हमें मौका मिल गया, हम तो ऑलरेडी ये WTC का तो है भी नहीं, वैसे हमें चाहिए कुछ प्लेयर, और अब व्हाइट बॉल में जा रहे हैं तो थोड़ा रेस्ट कराते हैं अपने सीनियर प्लेयर को, कोई मसला नहीं है। जैसे अभी श्रीलंका अगर देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रहे, कुछ सीनियर प्लेयर्स उनके रेस्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी फाइनल में जा चुके हैं, तो यही मौका मिलता है कि आप नए आने वाले प्लेयर्स को आप ट्राई करें। व्हाइट बॉल में टाइम के जाने के बाद बहुत बड़ा वैक्यूम है। ये हमारे पास हमने पहले ही ड्रॉप कर दिया है, फखर जमान नहीं है, इमाम नहीं है जो व्हाइट बॉल में खेल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक नहीं खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो अच्छा फॉर्म में चल रहा है या व्हाइट बॉल में लिस्ट ए का अच्छा रिकॉर्ड है, वो शान मसूद है। वो ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हो सकता है, ट्रायंगुलर में भी हो सकता है और वर्ल्ड इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी हो सकता है। वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि खेलता हुआ मुसलसल आ रहा है। इमाम को देखें, उनको हम टेस्ट में वापस लेके आ सकते हैं, लेकिन वनडे में अगर देखें तो फिर अब्दुल्ला को भी ला सकते हैं। किसको? अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तानी सरजमीन पे तो बहुत अच्छा खेलते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा मैनेजमेंट का अब्दुल्ला शफीक पे। वो बोले प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर लेके आना है उनको, एक ट्राई करनी है तो टेस्ट मैच में ले आए, उसमें 2 इनिंग्स उनको मिलेंगी। अगर 2 टेस्ट के लाने तो 4 इनिंग्स मिलेंगी। यही मौके होते हैं कि आप अपने उन प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं जिनके ऊपर काफी सालों से या 2 सालों से इन्वेस्टमेंट की हुई और उनके बैट फॉर्म आ गई है, तो उनको आप मौका दे सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में। अच्छा राशिद भाई, आप ट्राई
का हम वर्ड बार बार यूज़ कर रहे हैं कि किसी और को ट्राई करें, नए लड़कों को ट्राई करें और स्कोर्स उनके देखें, ये वो। अब हम बड़े क्विकली जा रहे हैं इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी जिसके हम होस्ट भी हैं। हम वेयर डू वी स्टैंड? आर वी इन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन आप समझेंगे, या फिर अभी भी हमारे पास टाइम है अपने आप को बिल्डअप करने के लिए? टीम तो हमारी सही है, हम लोग जो खेलते हुए आए, ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल के आए और साउथ अफ्रीका में भी हम अच्छा खेले, तो स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। लेकिन अपोजिशन जो है ना वो आईसीसी में बहुत अच्छा खेलती हैं, स्पेशली इंडिया एंड न्यूजीलैंड, दो टीम्स हैं जो कि हमारा मुकाबला है। उसके मुताबिक टीम हमारी ठीक है। अब हमें जो मुश्किलात नजर आ रही है ना, वो टॉप ऑर्डर के ऊपर नजर आता, साफ नजर आ रही है। या तो अगर हम ऊपर लेके आते हैं, बाबर आजम को ऊपर लेके आते हैं, तो हमें मिडिल ऑर्डर खाली हो जाएगा। मिडिल ऑर्डर हमारी थोड़ी सी वीक है, तो मेरे ख्याल से इस पे हमें काम करना चाहिए। लेकिन बॉलिंग अगर देखे जाए साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो हमारी तेज बॉलिंग बहुत अच्छी रही। क्या ये बॉलिंग हमारी सब कॉन्टिनेंट या दुबई में या पाकिस्तान की सरजमीन पिचेस के ऊपर अच्छी बॉलिंग कर सकती है? इसलिए हमें स्पिनर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, जिसमें तो फिर पिचेस भी वैसी बनानी पड़ेंगी ना। विकेट हम नहीं बना सकते, आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसमें कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो बनती पाकिस्तान में जैसा भी कर ले, बननी फ्लैट है, अच्छी पिचेस बनेंगी जो कि स्पिनर को साजगार के लिए साजगार हो सकती है। स्पिनर्स के लिए साजगार होंगी तो फिर हमारे लिए भी साजगार होंगी होपफुली। बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई, थैंक यू। अभी टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद। ये हम अभी भी ये समझना चाह रहे हैं कि डिड वी डू वेल और नॉट। अहमद ये बताएं कि एक सॉर्ट ऑफ डिड वेल, हमने क्लीन स्वीप किया वनडे सीरीज में, टी20 हम हारे, फिर टेस्ट भी हारे, लेकिन इसीलिए अहमद साहब मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, उनसे भी पूछ लेते होते हैं। तो चलें, अब्दुल्ला ने तो अहमद बता दिया अपना कि हाउ ही फील्स अबाउट इट, लेकिन एक ऐसा मैच जो पहले 2-2.5 दिन मुकम्मल यकतरफा रहा और इसमें पाकिस्तान का एक इनिंग्स की शिकस्त से बच जाना एक छोटी मोटी कामयाबी तो नहीं है, इसको इस लिहाजा हम कामयाबी में डालेंगे, उस खाने में डालेंगे, लेकिन बस यही है, दैट्स अबाउट इट। तो इसके अलावा तो इस सीरीज में हम मुकम्मल ऑब्वियसली नाकामी नजर आए। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको लगा कि इनकलाबी तब्दीली जो है वो होनी चाहिए? T20 की परफॉर्मेंसेज आपके सामने है कि बच्चों से वाइट वॉश हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, और अब यहाँ पे आगे वनडे जब आपको वो दूसरी टीमें भी आपको जिम्बाब्वे की तरह लेती है और जब वो अपनी शफलिंग कर रही होती है, आपके खिलाफ पूरी टीम नहीं खिलाते हैं, तो फिर आप एक आधा मैच जीत जाते हैं। और फिर जैसे ही वनडे आप जीते, T20 आप वाइट वॉश हुए, टेस्ट के अंदर आए वो फिर वाइट वॉश हो गए। और हालात ये थे कि वो जब चेयरमैन साहब से क्वेश्चन हुआ, वो कहते हैं टीम फाइट कर रही है, और 10 विकेटों से हमारी टेस्ट क्रिकेट में ये हार गए का मैच, और वो ये कह रहे हैं कि टीम फाइट कर रही है। तो इतना ही आइडिया है, इससे आपको पता लग जाता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट किन हाथों में है, और पाकिस्तान क्रिकेट का कोई वाली वारिस है नहीं। पाकिस्तान का जो बड़ा नुकसान हुआ है, हम तो बड़े कंसर्न हैं, साइम अयूब की इंजरी है। अब खदशा ये है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी तक प्रॉब्ली दस्तयाब हों ना हों। हमारे ऑल फॉर्मेट ओपनर हैं, फिलहाल इनका मुतबादिल कौन हो सकता है, कोई है आपकी नजर में? देखिए जी, साइम अयूब का हमने पहले भी बोला था कि साइम अयूब को आपने डाल तो दिया है, लेकिन बड़ा इवेंट आने वाला है, आप उसको, उसने वनडे के अंदर परफॉर्मेंस किया, आप उसको हर फॉर्मेट में डाल रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमने पहले भी वार्न किया था जियो के प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि आप उसको प्रिजर्व करें, ठीक है। अगर टेस्ट में उनकी खुदा न खास्ता परफॉर्मेंसेस भी नीचे जाती तो वो प्रेशर, जो माइंड सेट होता है ना परफॉर्मेंस का, जो उनकी अभी था, तो वो चेंज हो जाता है। तो हमने बोला था प्रिजर्व करें, और हुआ वही कि वो अब इंजर्ड हो गए। ये कौन जिम्मेदार है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? क्यों उनको आपने टेस्ट में डाला? और उन बच्चे को जो है ना, आप चैंपियंस ट्रॉफी में लगता ही है कि वो नहीं खेलेंगे, वो बाहर हो जाएंगे, तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? कि हम यहाँ बैठ के बोलते रहे कि ऐसा ना करें, फिर भी वो यही कर रहे हैं। हाँ जी, फखर जमान है जो उनकी जगह पे आ सकते हैं, लेकिन हमारा मानना ये था कि साइम और फखर ओपन करेंगे, लेकिन अब जो है हालात ऐसे हैं कि इनकी पुअर टैक्टिक्स की वजह से जो है साइम अयूब अवेलेबल नहीं होंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अब कौन आता है कौन नहीं। फखर जमान है जो आ सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी एक सवालिया निशान है कि उनके साथ कौन होगा। पाकिस्तान क्रिकेट जो है, दे आर रनिंग आउट ऑफ प्लेयर्स एट द मोमेंट। साइम का तो बेचारे का एक फ्रीक एक्सीडेंट टाइप ही कहेंगे, मतलब आई श्योर अबाउट द पुअर टैक्टिक्स। लेकिन शहजाद ये बताएं कि अभी जो साउथ अफ्रीका से ऑब्वियसली निपट कर पाकिस्तान का एक और
चैलेंज जो है वो तैयार खड़ा है और वेस्ट इंडीज़ की टीम जो ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंची हुई है, इंतजार में बैठी हुई है, तो क्या आने वाली टेस्ट सीरीज को खिलाड़ियों की फॉर्म चेक करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कुछ लोगों को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेस्ट भी देना चाहिए? बिकॉज ये भी एक बड़ा कंसर्न है. आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट हैपनिंग व्हिच इज ग्रेट, बट दिस इज टू मच क्रिकेट राइट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी. जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज ऑलरेडी आ गया. जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आप लोगों ने यहाँ दी हैं टेस्ट के अंदर, तो खुल के सामने आ गई है. आप लोगों को बुरा हाल कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को. उन्होंने पिदा के उसके बाद थका के जो शॉट सिलेक्शन देखने को मिले, कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं. और जिन्होंने रन्स किए हैं सेकंड इनिंग के अंदर, देखे ऐसे रन्स का क्या फायदा है, टीम को क्या जरूरत है? जब प्रेशर होता है आप जो है ना कांप जाते हैं. और जब प्रेशर नहीं था इस इनिंग में, पता है कि मेहमत टोटल अभी पड़ा हुआ है 400 स्कोर करने हैं, प्रेशर था नहीं, उस पे आपने अपने परफॉर्मेंस कर दी है. बस अपना ही चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का. इस टाइम कोई सोच नहीं रहा है. तो अभी भी होश के नाखून लेने हैं. जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, आप उनको लाके खिलाएं यार, खुदा का वास्ता है. हम अब तो यही कह सकते हैं आपको, उनको लाके खिलाएं, उनको मौका दें. आप आकिब जावेद को लेके आए, मूसा खान को लेके आ सकते हैं. आपके पास ये बॉलर्स हैं, तगड़ी बॉलिंग कर सकते हैं. मोहम्मद अली है, और जो बैटिंग में भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप हसीबुल्लाह को लेके आइए यार, क्यों नहीं लेके आते? दोनों में एक तो मुश्तरका सजेशन दोनों की तरफ से. ये बहुत शुक्रिया आपका अहमद शहजाद.